नमस्कार दोस्तों। नवयुक्त प्रोग्रामर, स्टेनो और डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय पारिश्रमिक हेतु एक आवश्यक सूचना यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे बेल्टोन के कर्मी ऐसे हैं जो अलग-अलग विभाग में पूरे बिहार में कार्य करते हैं, लेकिन जिसका भी सैलरी अभी तक नहीं मिल पाया। दोस्तों 4 मंथ हो चुका है, 5 मंथ हो चुका है, छठे मंथ चल रहा है, लेकिन सैलरी का कोई भी नाम निशान नहीं है। पुराने जो कर्मी होते हैं जिसका ईआरपी पे नाम ऐड है वो सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग की समस्या क्या है कि आप लोग सैलरी नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये लेटर क्या है, इस लेटर में आपको दिया हुआ है कि आप ईआरपी पे नाम ऐड कर सकते हैं और ऐड करने का तरीका यहाँ पर फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों ये प्रपत्र 1 है, जिसका अगर नोडल आईडी बना हुआ होगा उसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे विभाग में नोडल आईडी बन गया है तो इसकी अभी आवश्यकता आपको नहीं है। नीचे में आते हैं, यानी कि प्रपत्र 2 में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर में दिया है कि यदि योगदान की तिथि दिनांक 1 से 30 तारीख के बीच में कोई भी तिथि है, ठीक है, तो उक्त अवधि का मैनुअल प्रपत्र बनाकर जिसके लिए प्रपत्र निवर्तक रहेगा, यानी कि इस टाइप का फॉर्मेट है ना, बना के आप उसको दे सकते हैं बेल्टोन को। लेकिन फॉर्मेट नहीं है तो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। यहाँ प्रपत्र 2 की बात के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामर आशु लिपिक IT बॉय गर्ल एवं मैनुअली प्रपत्र बेल्टोन द्वारा निर्गत किया जाएगा। अगर आप लोग का ईआरपी में ऐड नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है बेल्टोन को अब्सेंटी बनाइएगा, तो आपको इनवॉइस जो है आपके विभाग के ईमेल आईडी पर भेज देगा, और जो पुराने कर्मी होंगे वो पुराने कर्मी से आप वहाँ पर उसको दे दीजिएगा। वो आपका स्थापना क्या करेगा, उस पर वेतन बना देगा और यूटीआर को भेज देगा। जो यूटीआर आएगा वो यूटीआर आप बेल्टोन को भेज दीजिएगा, तो वहाँ से आपको सैलरी आपको प्रोवाइड आपको बैंक में कर देगी। समय तो लगता है लेकिन ऑफलाइन के माध्यम से उठा सकते हैं, लेकिन यार सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बहुत झेलना पड़ जाएगा जब तक आपका ईआरपी पे ऐड नहीं हो। तो यहाँ पर यही चीज़ दिया हुआ है कि निर्गत किए गए विपत्र के अनुसार विपत्र की राशि के यूटीआर अधियाची कार्यालय विभाग द्वारा अपने पत्र के उल्लेखित करते हुए निर्गत विपत्र की प्रति एवं यूटीआर की मूल प्रति संकलन करते हुए बेल्टोन में जमा करें। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि यूटीआर सबमिट होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई बेल्टोन द्वारा की जाएगी। तो ये दोस्तों वो यूटीआर अपलोड कर दीजिएगा तो भुगतान आपको कर देगा। इसमें आपको 2 से 3 मंथ लग जाता है एक सैलरी उठाने में, ठीक है, लेकिन ये कब तक चलते रहेगा, जब तक आपकी ईआरपी पे ऐड ना हो तब तक आपकी समस्या भिन्न भिन्न प्रकार की होती रहेगी। तो यहाँ पर हम ईआरपी पे ऐड करने का एक फॉर्मेट आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज विभाग मुजफ्फरपुर एक तरह से एक आपको फॉर्मेट बना के दिखा रहे, किसी भी विभाग में होंगे वहाँ विभाग का नाम लिख लीजिएगा। शीर्षक में पंचायती राज विभाग मुजफ्फरपुर, ठीक है, जिस विभाग में होंगे उस विभाग में आप यहाँ पर एक फॉर्मेट के तरीका से हम आपको समझा देते हैं, अपने हिसाब से आप बना लीजिएगा। सेवा में मानव संसाधन प्रभारी महोदय, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्टोन, बिहार, पटना, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ पर विषय में देना है ईआरपी पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जोड़ने के संबंध में, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण काम ये है, नहीं तो समस्या आपको 1 साल नहीं, बहुत सारे पुराने ऐसे कर्मी हैं जहाँ पर 1.5 साल हो चुका है लेकिन उसका ईआरपी पे नाम ऐड नहीं हो पाया है। अब 17,000 के सैलरी में क्या गुजारा करते होंगे वो भाई साहब जाने। लेकिन और भी नीचे मैं आपको बता देता हूँ ईआरपी पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जोड़ने के संबंध में, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवदीय पत्रांक जो आपका ज्वाइनिंग लेटर में होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। 25 दिनांक, आप जो ज्वाइनिंग लेटर में जो दिनांक दिया रहेगा वो आपको डाल दीजिएगा। के आलोक में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के श्री आलोक कुमार, आपका जो नाम होगा वहाँ डाल दीजिएगा, और यहाँ पर दिनांक दे दीजिएगा 15/5/2025, यानी कि जिस दिन आप ज्वाइन कीजिएगा पंचायती राज विभाग में उस दिन का योगदान का तिथि आप वहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद आपको फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्मेट के नीचे पे आइएगा, जिस टाइप से दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी दे दीजिएगा जो आपको है, कैंडिडेट नेम यहाँ पर दे दीजिएगा, वो आप दे दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपने किस जिला में ज्वाइन किए वो दे दीजिएगा, ज्वाइनिंग का डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा, आप कैटेगरी में क्या आते हैं वो डाल दीजिएगा, आपका क्या है पोजीशन, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो डाल दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, बैंक का नाम जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। 2 बैंक में सैलरी देती है बेल्टोन,
एक SBI बैंक में और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक का नाम डाल दीजिए, ब्रांच का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, IFSC कोड और नोडल ID। नोडल ID आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो पुराने वाले जो बिल्टन के कर्मी होंगे वो आपको नोडल ID यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, तभी आपका नाम उसमें ऐड हो पाएगा, ठीक है। नीचे में लिख दीजिएगा, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ERP पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जोड़ने की कृपया की जाए, जिससे ससमय भुगतान हो सके। एक पन्ना जो होता है, एक पन्ना आप लगा दीजिएगा, जिसने आपने योगदान दिया, जो एप्लीकेशन लिखे वो एक पन्ना का वहाँ पर दे दीजिएगा, और यहाँ पर जो होता है पंचायती राज विभाग का सिग्नेचर और डेट मरवा दीजिएगा, और आपका ERP पर नाम ऐड, यानी कि यही फॉर्मेट से बहुत सारे कर्मी का ERP पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जुड़ चुका है। तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़ के ये फॉर्मेट आप हासिल कर सकते हैं और बेल्टोन को जल्द से जल्द भेजने का काम कर सकते हैं, जिससे आपको ERP में दिक्कत ना हो, जल्द से जल्द जोड़ा जाए, जिससे मानदेय भुगतान जल्द से जल्द हो सके और किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है, किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन नहीं दबाएं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबा दें। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।